Assalamualaikum students, chapter number 1. Today our topic is mechanism of breathing. First of all, we define what is breathing. So, breathing is a process by which oxygen moves in and carbon dioxide moves out of the lung. Breathing वो अमल है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है लंग्स के अंदर मूव इन होता है, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन. वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द लंग्स, दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. अब उसका मैकेनिज्म समझाते हैं. तो ये जो बेटा इनहेलेशन है या एक्सहेलेशन है, इसकी वजह से इन पार्ट पर कुछ असरात पड़ते हैं. जैसे डायफ्राम, ये देखिए बच्चे, डायफ्राम हमारे पास यहाँ कुछ मसल्स होते हैं नीचे, ये लंग्स के नीचे. डायफ्राम कहाँ होता है? लंग्स के नीचे होता है, ठीक है. और इंटरकोस्टल मसल समझाया था. ये जो रिब्स हैं, हड्डियां हैं, इनके दरमियान जो गैप में जो गोश्त होता है, इसी को हमने क्या कहा? को इंटरकोस्टल मसल्स. और ये बाहर निकले हुए हैं तो इनको कहते हैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स. तो याद रखिएगा, जब हम इनहेलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी सांस लेता हूं, तो क्या हो रहा है बच्चे? इनहेलेशन में ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है. ऐसे क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे यूं, यानी सरफेस एरिया इनका छोटा हो जाता है. और रिब केज, ये जो रिब केज है ये बाहर आ रही है. बाहर आने की वजह से अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम जब बढ़ेगा और प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. इसकी वजह से एयर को अंदर जाने में आसानी होगी. और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? ये डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट था, अब रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद ये मसल्स भी पहले ऊपर कॉन्ट्रैक्ट थे, अब क्या हो जाएंगे? एक्सहेलेशन में छोड़ते ही रिलैक्स हो जाएंगे. और जो रिब केज है, रिब केज भी नीचे आ जाएगी, मूव डाउन. और अब नीचे क्या हो जाएगा बच्चे? अब इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? मूव आउट ऑफ द लंग्स. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग.